हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि अगर हम कोई लोन लेते हैं तो उसमें मंथली ईएमआई देने में फायदा है या हमें ईयरली ईएमआई देने में फायदा है। तो आपके सामने एक फॉर्मेट दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि लोन ईएमआई। तो हम लोन ईएमआई कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमने दो पैटर्न दिए हुए हैं, प्रिंसिपल रेट और मंथ। दूसरा फॉर्मेट है प्रिंसिपल रेट और ईयर। तो प्रिंसिपल हमारा दोनों में सेम है 1 लाख रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दोनों में सेम है 15%। लेकिन हमने एक को तो डिवाइड किया है महीने में यानी कि 36 महीने, और एक को डिवाइड किया है हमने 3 महीने यानी कि पूरे साल का 3, यानी हर साल का इंटरेस्ट जाएगा तो 3 साल तक जाएगा। ठीक है। तो हम आपको मंथली ईएमआई निकालना सिखाएंगे और ईयरली ईएमआई निकालना सिखाएंगे। तो देखो, अब मंथली ईएमआई कैसे निकालते हैं। तो मंथली ईएमआई निकालने का हमारा जो एक फॉर्मूला है वो है पीएमटी। ये हमारा फॉर्मूला है पीएमटी का। तो इसको हम यूज करेंगे पीएमटी को। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने फॉर्मूले से। इक्वल पीएमटी, टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दबाए करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फिक्स करेंगे। फिक्स करेंगे और 12 में भाग करेंगे, क्योंकि हमें मंथली ईएमआई निकालनी इसलिए हम 12 की भाग करेंगे। कोमा लगाएंगे। अब ये बोला है एन पर। एन पर का मतलब ये होता है कि हम कितने मंथ पर मंथ पे करेंगे। तो हमारे 36 महीने के तो हम 36 पे क्लिक करेंगे। इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हम चेंज करके देखेंगे कि क्या हमारा फॉर्मूला एक बार लगाने के बाद चेंज होता रहेगा या हमें हर बार लगाना पड़ेगा। तो हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। देन कोमा लगाएंगे। अब देखो, अब हमें लेना है अपना प्रिंसिपल पीवी। अब एक्चुअली क्या है कि अगर हम ऐसे लिख देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। लेकिन हमें पहले ही नेगेटिव कर देंगे तो उसके बाद अगर हम पहले ही नेगेटिव कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो मैं नेगेटिव पहले बिना नेगेटिव करके दिखाता हूँ आपको। मैंने नेगेटिव कुछ नहीं करा है, तो मैं अपना क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखो ये नेगेटिव में आया है माइनस 3466 रुपए। अब मैं इस फॉर्मूले को नेगेटिव करता हूँ पहले। अब मैं नेगेटिव करता हूँ और इसको फिक्स भी कर देता हूँ लगे हाथ। फिक्स कर दिया। अब मैं एंटर करेंगे तो हमारी जो मंथली ईएमआई कैलकुलेट हुई है वो 3466 रुपए हुई है। ठीक है। अब मुझे इसका टोटल इंटरेस्ट निकालना कि मैं 36 महीने में कितना इंटरेस्ट पे, टोटल अमाउंट कितना पे करूंगा। ठीक है। तो मैं एक डाल देता हूं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नॉर्मल चीज देखो, इसके फॉर्मूले भी आते हैं लेकिन मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। आप इस इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद इसमें सेलेक्ट करेंगे जो हमारी ईएमआई है, और हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे जो स्टार होता है इसमें, एंड 36 पे जाकर के एंटर कर देंगे। तो हमने टोटल जो अपना अमाउंट पे किया है 36 महीने में 3466 रुपए ईएमआई के अकॉर्डिंग, 1,24,795 रुपए। अब मुझे निकालना टोटल इंटरेस्ट की मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना पे करा। तो मैं इक्वल करूंगा। इक्वल करने के बाद मैं इस पे जाऊंगा एंड माइनस का दबाऊंगा और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो डॉलर में आई है, तो मैं इसको होम टैब में नंबर में जाके करेंसी में जाकर के इसको मैं नंबर पे क्लिक कर दूंगा। तो यानी कि मैं एक महीने मतलब 3 साल में 24,397 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, जो 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब मैं देखता हूँ कि या अब मैं देखता हूँ कि क्या मैं ईयरली पेमेंट दूंगा मुझे वो बेनिफिट है या मंथली पेमेंट देने बेनिफिट है। तो मैं जाता हूँ ईयरली पे। सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज की डिफरेंस है। क्या है? इक्वल करेंगे पीएमटी। ठीक है। रेट निकालेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे 12 किया था, यहाँ पे मैं 12 नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ईयरली निकालना है। देन मैं इसको फिक्स करूंगा। कोमा लगाया।
एन पर 3 लिया मैंने, कोमा लगाया और मैंने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक। और मैंने भाई इसको भी फिक्स कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखो माइनस आ गया, क्योंकि मैंने इसमें पहला माइनस नहीं लगाया, अब मैं इसमें फिर माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। नहीं, वो माइनस पहले लगना पड़ेगा, यहाँ लगेगा माइनस, ठीक है। ये हमारे कैलकुलेट करके हमने ईएमआई हमारी आ गई। ईयरली हम ईएमआई देंगे तो हमें 43,797 रुपए देना पड़ेगा। हम इसको चेक करते हैं कि क्या हम एक साल में कितना, 3 साल में कितना पे कर पाएंगे। मैंने ये गुणा किया, गुणा करने के बाद 3 के गुणा करूंगा, तो मैंने टोटली ईएमआई जो पे करी है अपने तीन तीन साल में 1,31,393 रुपए। टोटल इंटरेस्ट देखते हैं मैंने क्या आया, माइनस किया हमने इसको लेकर के 1 लाख को करा, एंड हमारा एंटर। अब देखो दोस्तों, ये जो ई अमाउंट है ना हमारी, वो महंगी ज्यादा आ रही है, आप देख ही रहे होंगे, ज्यादा ईएमआई ये कम है। अब क्या है कि भाई ये तो मैं लग रहा है कि ये ज्यादा ही कम है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, हम इसको 90 कर देते हैं, होगा नहीं क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक, माइनस कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये अब तुम्हें लग रहा है कि ये ज्यादा क्यों आया, ये कम क्यों आया, देखो इसमें हम देते हैं मंथली, तो हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो हर मंथली जमा होता है, तो हमारा जो रेट, जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है, तो हम हर महीने जब पेमेंट ईएमआई में देंगे तो हमारा प्रिंसिपल कम होता चला जाएगा, और अगर ईयरली में देंगे तो एक साल में तो प्रिंसिपल कम होएगा, इसीलिए ये ज्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई तुम लोन ले रहे हो, ईयरली पेमेंट करोगे या मंथली पेमेंट करोगे, तो आप सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है, आप उनसे बोलिएगा कि भाई मुझे मंथली ईएमआई चाहिए, मुझे ईयरली ईएमआई नहीं चाहिए। अब देखो, अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया था, अब मैंने बोला था फिक्स करना है, मैंने फिक्स क्यों करा था, अगर मैं इसको 2 लाख रुपए करता हूं तो 2 लाख रुपए के हिसाब से हो गया, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए रहने दिया, तो अब मैं सोचता हूँ कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है। अब मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई लोन है, ठीक है, तुम्हारे पास लोन है, तुम बोलोगे यार मेरे पास लोन है तो मुझे कैसे पता करे। मान के चलो कि तुमने आईफोन लिया, आईफोन लिया तुमने 80,000 रुपए का, ठीक, 80,000 रुपए का लिया तुमने, उससे पूछा भी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसने बोला कि 17% है, तो 17% लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 17% आ गया। उसने बोला कि कितने रुपए महीने से, 24 महीने का लिया मैंने, 24 महीने पे क्लिक करोगे तो 24 महीने की ईएमआई निकल के आ गई। अब इसमें फॉर्मूले को एक बार सेट करने के बाद फिर कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को एडिट करते रहो, देन कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ईएमआई मंथली और आपकी मंथली ईएमआई और आपका इंटरेस्ट, आपकी अमाउंट अपने आप चेंज होती रह जाएगी। अब देखो मैं ईयरली में जाता हूँ, 2 लाख रुपए का लोन है, अब मान के चलो कि आप 2 लाख रुपए का लोन लिया आपने, आपने बुलेट ली 2.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए बुलेट पड़ती है, ठीक है, 2 लाख की बुलेट ली, बुलेट लेने के बाद आपने उसने बोला कि भाई मैं तो 18% का मेरा इंटरेस्ट है, और उन्होंने बोला कि 5 साल तक दूंगा, ठीक है। अब 5 साल तक देने के लाख भाई साहब 1,19,000 तो तुम्हारा इंटरेस्ट चला गया। बोला चलो मंथली लेते हैं, 2 लाख रुपए की बुलेट लिया आपने, बुलेट लेने के बाद 17% 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 24 महीने में आपके पास दी नहीं जाने की, तो आप सीधी बोलो कि 48 महीने का लेंगे जी, तो 48 महीने में भी आपके पास इतना हो गया, तो आप आराम से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे सीधा फंडा है ये निकालने का। बाकी हमारे पास 2-3 फॉर्मूले और हैं, एक जैसे एक हो गया तुम्हारा आई आईपीएमटी का, ठीक। आईपीएमटी में क्या होता है, देखो आईपीएमटी का हम सीधा करते हैं, टैप का बटन दबाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, इसको करने के बाद हम यहाँ एक मंथ लिखेंगे क्योंकि पहले महीने से स्टार्ट होती है ईएमआई हमारी, देन उसके बाद हम एम पर लगाएंगे, क्या हुआ, तो सॉरी, उसके बाद हम फिर इसके बाद करेंगे माइनस करके हम अपना अमाउंट लगा देंगे। अमाउंट लगाने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ये साल का निकलेगा 36,000,
सॉरी, 36,000 निकला ये। ठीक है, अब इस 36,000 में से हम डिवाइड करेंगे, इसको हमने 12 में डिवाइड करेंगे, तो आप टोटल 3,000 रुपए आप इसमें से चुकाएंगे। एक है हमारा बराबर PPMT, रेट लिया, डिवाइड बाई 12 किया, फिर हमने ये लिया, फिर हमने ये लिया, नहीं सॉरी, हमने एक लेंगे, पहला महीने का ईएमआई है तो हम एक लेंगे, देन उसके बाद हमने ये किया और उसके बाद हमने माइनस करके यहाँ हमने चिन्ह लगा दिया। तो देखो, अब आप क्या देख रहे हैं, अब देखो, जब आप पहले महीने इस 48,000 के हिसाब से अपने 2 लाख रुपए की जो मोटरसाइकिल निकाली है बुलेट, 48 महीने की किस्त बनवाई है 18% की ईएमआई के हिसाब से, तो आप सिर्फ पहले महीने में 2875 रुपए का ही प्रिंसिपल चुका पाएंगे। 3,000 रुपए का तो इसमें इंटरेस्ट है। अगर आप अगले महीने पे जाते हैं तो इस फॉर्मूले को कॉपी करो, देन इसको पेस्ट करो एंड यहां जाकर के इसको 2 कर दो। नम वैल्यू क्यों होगी, अच्छा हाँ, नम वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि ये हमने फिक्स नहीं किया था। कौन सा फिक्स नहीं किया था हमने, ये फिक्स नहीं करा था, और हमने ये फिक्स नहीं करा। तो दोस्तों, इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप एक महीने में कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, कितना आप अमाउंट पे कर रहे हैं, कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आप तीनों चीज को इससे निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें आराम से देख सकते हैं।